कि एक ये दबाव बनाने की रणनीति है कि दबाव में आकर काम करेंगे। जिस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर लगे हैं, भाजपा भी के कई नेता जो हैं मेरे संपर्क में है, जो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रोज कोई ना कोई नया एक चेहरा आता है कि साहब मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। जहां तक चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात है, उस पर कौन सा काम शुरू हुआ है वो भी हम जानना चाहते हैं। जिस तरीके का आपने लोकसभा चुनाव में देखा और पूरी सरकार वहां लगी है, तो मीरापुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी की कनेक्टिविटी कम थी। आप अपने आप को उस फहरिस्त में कहाँ देखते हैं? जिस तरह इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और लगातार हमारी कोशिश जारी है कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के नेता जिस तरह से एडी चोटी तक के जोड़ लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की आखिरकार मीरापुर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर है? अभी तक जिस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी का नाम भी सामने नहीं आ रहा है, चुनाव लड़ने वालों की संख्या आए दिन जिस तरह से बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव मीरापुर में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे ऐसा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी। मीरापुर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का पिछले गत वर्षों में जो चुनाव हुए उनमें बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और जहां तक प्रत्याशी के डिक्लेरेशन की बात है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रत्याशी का भी चयन कर घोषित कर देंगे। तैयारी की यदि बात की जाए, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे आप भी लगातार नजर आ रहे हैं और भी आपकी पार्टी के नेता लगातार मीरापुर में दौरा कर रहे हैं, किस तरह की आपको तस्वीरें नजर आ रही है? मीरापुर की जनता की आखिरकार किस तरह की डिमांड नजर आ रही है? कि मीरापुर विधानसभा पर जहां तक विकास की बात है, मैंने ग्राउंड लेवल पर वहां पर काम किया है। 50+ गांवों में मैंने दौरा किया है मीरापुर विधानसभा पर और वहां पर अभी विकास से कई क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास से बहुत पीछे हैं। जहां तक गंगा जी के बराबर के इलाकों का मामला है, वहां पर कच्चा एक बांध वो बना हुआ है, उसको पक्के बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात है, बार बार घोषणा होती है, लेकिन किसानों को अभी तक उसमें कोई ठोस काम चीनी मिल के विस्तारीकरण पर नहीं हुआ। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कही भी थी, घोषणा भी की थी, लेकिन हमें तो कहीं कुछ पता नहीं चला कि उस घोषणा के बाद कोई काम वहां पर शुरू हुआ हो। और बहुत सारी मांगे हैं मीरापुर विधानसभा में। एक जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की भी मांग वहां पर है। वहां के जब मैं नौजवानों से मिलता हूं, खिलाड़ियों से मिलता हूं, तो वहां पर नौजवान बच्चे जो हैं वो स्टेडियम की मांग करते हैं और हमारी सरकार 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी तो निश्चित तौर पर हम इन सब चीजों पर काम करने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने जो मुद्दे वहाँ के बताए हैं जनता से जुड़े, अभी मुख्यमंत्री ने वहाँ पे घोषणा भी की है। आप कह रहे हैं कि घोषणा जरूर की है लेकिन अभी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो सरकार के लोग हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि तमाम चीजें चुनाव से पहले पूरी कर दी जाएंगी। देखिए, चुनाव से पहले अभी तो कोई एक बड़ी सड़क पर काम भी शुरू नहीं हुआ। अगर आपकी जानकारी हो तो मैं आपके माध्यम से ही ये जानकारी चाहता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी सड़कों पर काम करने की घोषणा की गई या ये कहा गया कि इनको स्वीकृति मिल गई है, एक बड़ी सड़क आप बता दें हमें जिन पर काम शुरू हुआ है। जहां तक चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात है, उस पर कौन सा काम शुरू हुआ है वो भी हम जानना चाहते हैं। और जो सरकार के लोग वहां पर लगे हैं वो तो प्रधानों के साथ बैठक कर रहे हैं, वो तो जो है डीलरों के साथ बैठक कर रहे हैं कि एक ये दबाव बनाने की रणनीति है कि प्रधान और डीलरों के पास ही सारी वोट है, वो उनको वोट दिला देंगे, उनके दबाव में आकर काम करेंगे। जिस तरीके का आपने लोकसभा चुनाव में देखा, मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में कोई डीलर और कोई प्रधान जो है भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रताड़ित, सबको प्रताड़ित किया गया, ऐसी मीरापुर की स्थिति है जी। तो आने वाला समय जब चुनाव होगा, ये जनता का चुनाव है और जनता वहां पर बदलाव चाहती है। मैंने ग्राउंड लेवल पर इस तरीके की चीजें देखी हैं। सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर लगे हैं और
पूरी सरकार वहां लगी है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी की तो फहरिस्त इतनी लंबी है चुनाव लड़ने वालों की। ये समाजवादी पार्टी की मजबूती दिखाती है कि आदरणीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, या पीडीए के तहत वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, या आगे की रणनीति है, उसमें इतने लोग शामिल होना चाहते हैं कि हमारे पास तो 40 से प्लस लोग टिकट मांग रहे हैं, और रोज कोई ना कोई नया एक चेहरा आता है कि साहब मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अन्य दलों के, भाजपा भी के कई नेता जो हैं मेरे संपर्क में है, जो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और समाजवादी पार्टी मीरापुर का उपचुनाव जीतेगी। जी, लेकिन जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव ने एक मीटिंग बुलाई और जो यहाँ के नेता थे लोकल के मुजफ्फरनगर के, उन सबको वहां पर उनके वार्ड चेक कराए गए कि तुम्हारे वार्ड से कितनी वोट मिली है, और अलग अलग तरह की नसीहतें वहां पे दी गई। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव के बाद मीरापुर विधानसभा की समीक्षा की थी। हम वहां पर 9,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, चुनाव में पीछे रहे, और ये निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम था हमारे नेता का। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने बात की है कि कहाँ कमी रही है और कहाँ पर सुधार किस तरीके से किया जाए। जो लोग हमसे वोट नहीं कर पाए, हमारे ही अपने लोग, उनको किस तरीके से अपनी तरफ लाया जाए। अगर कोई उनकी नाराजगी है, कोई उनकी बात है, तो बात करने का निर्देश मुझे दिया गया था। इसी के तहत मैंने मीरापुर का जो लगातार 3 महीने से मैं दौरा कर रहा हूं, मैंने लोगों से बात की है, और निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे हमारे लोग। और बहुत सारे नए क्षेत्र, जो मीरापुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी की कनेक्टिविटी कम थी, उस कनेक्टिविटी को मैंने लगातार बढ़ाया है, और लोगों में पूरा उत्साह है आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, और पीडीए के तहत वो लोग आना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। किस तरह से देखते हैं, अभी हाल ही में चरथावल में एक सरकारी कार्यक्रम में जयंत चौधरी पहुंचे और वहां पर सरकार के 2 मंत्री मंच पर आपस में भिड़ते नजर आए। समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से देखते हैं उस घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम 2027 के लिए शुभ संकेत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये लोग लड़ेंगे। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका मामला है कि वो किस बात को किस तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। आपके जो सांसद हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि इस कार्यक्रम में मेरे बेटे वहां पे स्थानीय विधायक हैं और मैं खुद सांसद हूं, हमको नहीं उसमें बुलाया गया। देखिए, ये भाजपा की एक अपमान करने की जो राजनीति है जनप्रतिनिधियों को और विपक्ष के नेताओं को, उसका ये एक आपके सामने एक उदाहरण है। आदरणीय सांसद जी और आदरणीय विधायक जी का वहां पर होना चाहिए था, या तो हमें लगता है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को निभाया जाता है, या उनको कोई ना कोई विपक्ष के लोगों से एक वो जेलसी रखते हैं, इसके तहत ही नहीं बुलाया गया वो। जी, अभी चर्चाएं तेज हो रही हैं। अभी जैसे आपने बताया कि फहरिस्त बहुत लंबी है, आप अपने आप को उस फहरिस्त में कहाँ देखते हैं? जिस तरह से चुनाव लड़ने वाली लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है, आपकी भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। देखिए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरा पहला जो वो वो ये है कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव जीते। जहां तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैंने अपने नेता से अपनी बात रखी है। अगर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी को मैं वो सीट जीत कर दूं। अभी चर्चाएं ये भी तेज हो रही हैं कि अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया है तमाम नेताओं की मीटिंग बुलाकर कि हम उस सीट पर मुस्लिम चेहरा लेकर आएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अखिलेश यादव ने कोई इस तरह की बात कही है कि मुस्लिम को ही हम वहां पे लड़ाएंगे? देखिए, ये तो एक पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है कि किसको लड़ाया जाए, किस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जहां तक मुस्लिम कैंडिडेट की बात है, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी, या जब हम गठबंधन में थे, 6 की 6 सीटों पर नहीं रखा था। आवाम की, नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग है आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाया जाए, और जो भी फैसला वो करेंगे पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसको फॉलो करेंगे, और हम सीट जीतकर उनको देंगे।
जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे आप लगातार मीरापुर में नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है, जैसे पहले आपके गठबंधन में जो वहाँ पे विधायक थे चंदन चौहान, वो समाजवादी के गठबंधन में शामिल थे, तो वहाँ से चुनाव जीते। इस बार किस तरह की तस्वीर आपको वहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी आपसे अब अलग है? देखिए, जब वो हमारे दल में थे और फिर वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही अपनी सारी ताकत लगाकर उनको लोकदल में भेजकर वहां से एमएलए बनाया, और जब वो चले गए तो बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे और उन्हीं के साथ थे, वो भी अपने साथ लेकर चले गए। तो समाजवादी पार्टी कुछ समय के लिए वहां पर कमजोर पड़ी, लेकिन निश्चित तौर पर अब संगठन ने और सब लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन संगठन वहां पर खड़ा किया है। और अब समाजवादी पार्टी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रामराज का क्षेत्र हो, चाहे वो तौफीर से लगा हुआ क्षेत्र हो, चाहे वो मनफोड़ा से लगा हुआ क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो मीरापुर का, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से वहां पर खड़ी है और चुनाव जीतेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। क्या संदेश देना चाहोगे मीरापुर की जनता को, किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे? मैं मीरापुर की जो आवाम है और जो उसको अब बाई इलेक्शन में एक नए जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है, मेरा मानना यह है कि ये चुनाव ना सरकार बनाने का है ना गिराने का है। उनको एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो उनके सुख में दुख में शामिल हो सके और जिसकी पहुंच उन तक हो। कार्यकर्ताओं की पहुंच भी, पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि वहां चुना जाए जिनकी पहुंच उन तक हो, और आवाम के भी में भी ये बात है कि हमें ऐसा एमएलए चाहिए जिससे हम अपनी बात कह सकें, जो हमारी बात सदन में उठा सके, सड़क पे उठा सके, प्रशासनिक अधिकारियों के उठा सके और हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़ा रहे। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से वहाँ पे जो विधायक थे अब सांसद बन गए, वो बड़ा दावा करते हैं कि इतने कार्य वहाँ पे हम करा चुके हैं कि चुनाव में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, जहां तक उनके दावे की बात है तो उनका दावा तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने क्या काम कराया। अपना सच आदमी पहले, सबसे पहले खुद को पता होता कि मेरा सच क्या है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो मीरापुर में अभी बहुत ज्यादा विकास की आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास अभी शून्य है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारी फहरिस्त, बहुत सारी घोषणाएं हुई मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर, और सांसद महोदय ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं बड़ी बड़ी। अगर वो जमीन पर उतरती हैं तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो उतरने वाली नहीं है, हमें पता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चीजें नहीं उतरेंगी, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, जो सांसद हैं, विधायक थे, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं? ऐसा चीनी मिल के विस्तारीकरण की कै दफा घोषणा हो चुकी है। घोषणा तो हुई ना, वो हुआ तो नहीं ना अभी तक। स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की कै दफा बात कर चुकी है सरकार और सरकार के नुमाइंदे, वो अभी तक हुई तो नहीं। गंगा पे जो बांधा है कच्चा है, वहां पर कई हजार हेक्टेयर बीघे जमीन जो है वो आज भी इस मुहाने पर खड़ी है कि अगर कच्चा बांधा टूट गया तो वहां के 10 से 15 गांव जो है जलमग्न हो जाएंगे। क्या उसमें तो कोई घोषणा नहीं की गई? वो लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इस बांधे को पक्का बना दिया जाए। तो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? और जहां तक सड़कों की घोषणा की बात है, मैं पूछ रहा हूं ना कि एक भी सड़क पर काम शुरू हुआ क्या? चुनाव के समय ये घोषणा होती है, जब चुनाव चला जाएगा तब असली रिजल्ट पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा या सांसद जी ने जो कहा वो कितना काम हो पाएगा। अभी ये वाला चुनाव उनके घोषणा वाले कामों पर नहीं लड़ा जाएगा। अभी जो मूल समस्याएं हैं वहां पर आवाम की, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी मौजूद थे, जिनसे मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की है, और उन्होंने बताया है किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की मीरापुर उपचुनाव पे चल रही है।